वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज पैटर्न एंड रिवर बेसिन। जो रिवर का हम लोग चैप्टर कर रहे थे, जो सीरीज था उसमें ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने उसके लिए रिवर्स कर लिया था, जितने भी रिवर्स थे, चाहे वो नॉर्दर्न रिवर्स हो या फिर पेनिनसुलर रिवर्स हो। आज हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न कैसा रहता है और रिवर बेसिन को कैसे कैचमेंट एरिया मतलब कितना जगह पे वो बहती है उसके हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो पहले हम लोग ड्रेनेज सिस्टम्स देख लेंगे। ड्रेनेज सिस्टम्स की अगर बात करें तो पहला हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम जो हम लोग को देखना होगा वो है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम वो है जो हिमालयस के बनने से पहले से था। हिमालयस के बनने से पहले से कौन कौन से रिवर सिस्टम हम लोग के थे, ये कैसे समझ में आता है। अब देखिए, जब हिमालयस, आपको जैसे पता ही है, हिमालयस आपके न्यूफोल्ड माउंटेन है। न्यूफोल्ड माउंटेन यही होता है कि ये बहुत रिसेंटली बनाया गया। अगर जियोग्राफिकल एरिया या फिर जियोग्राफिकल टाइम लैप्स देखा जाए तो फिर पेनिनसुलर इंडिया सबसे ओल्डन इंडियन फीचर था। उनमें से अगर देखा जाए तो हिमालयस काफी बाद में बने थे। तो हिमालयस बनने से पहले जो रिवर्स बह रहे थे वो तो अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगे, बीच में हिमालयस उठ गए थे। तो क्या हुआ, रिवर्स जब निकले हिमालयस के बीच में से तो हिमालयस को बीच में से काट दिया उन्होंने और वो बहते गए। तो जो रिवर्स हिमालय को बीच में से काट देते उन्हें कहा जाता है एंटीडेसेंट ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि वो हिमालयस से पहले ही है और उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। तो आप देखेंगे जो हिमालयस का पूरा सिस्टम है, अगर आप पूरा हिमालयस का सिस्टम देखेंगे जो स्टार्ट होता है आपके लद्दाख से और कंटिन्यू होता है आपका अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा लंबा एक सिस्टम जाता है। जैसे जो रिवर उनको काट देती है पूरे ईस्टर्न साइड में वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, और जो पूरे ईस्टर्न साइड में नॉर्दर्न साइड में माउंटेन को काट देती है, हिमालयस माउंटेन को, वो है आपकी इंडस रिवर। उसे कहा जाता है इंडस जॉर्ज और इधर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र जॉर्ज। जो ये नदी हिमालयस के बीच में डिवीजन बनाती है ताकि नदी बह पाए, इसी को हम लोग जॉर्ज बोलते हैं। यहाँ पर वही एग्जाम्पल्स आपके लिखे हुए हैं। The rivers existed before the Himalayas. They make George, यानी कि गैप बनाते हैं रिवर्स ताकि वो फ्लो कर पाए। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल है आपका इंडस रिवर, सतलज रिवर, और यहाँ पर आता है आपका लास्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस रिवर आपके पूरे नॉर्दर्न साइड में, आपका जो नॉर्दर्न कॉर्नर में बाउंड्री बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पूरे ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न एंड में बाउंड्री बनाती है। फिर देखेंगे अगला रिवर सिस्टम, इससे बोला जाता है आपका कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम जो जनरल स्लोप होता है उसको फॉलो करती है। अगर आप इंडिया का मैप देखें, मतलब इंडिया का 3D मैप देखें, तो आपको पता होगा जो वेस्टर्न साइड पे है इंडिया, वो थोड़ी एलिवेटेड सरफेस है। मतलब इधर आपका अरेबियन सी है और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। इसलिए आप देखेंगे जितने भी रिवर्स है वो ये ईस्टर्न साइड में बहती है, क्योंकि अगर आप पानी को छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो स्लोप को फॉलो करती है, और जो सब रिवर्स स्लोप को फॉलो करती है उन्हीं को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसलिए आप देखेंगे जितने ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स है वो ज्यादातर आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर से ईस्टर्न साइड में जाती है। इसलिए आप देखेंगे, अगर आप देखें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो आप देखेंगे वेस्टर्न घाट काफी कॉन्टिन्यूस है, ईस्टर्न घाट के बीच में बहुत सारी गैप्स है। इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में से ज्यादातर नदी बहती है और इनमें गैप्स बना देती है, जबकि वेस्टर्न साइड में क्योंकि एलिवेशन है इसलिए ज्यादा गैप नहीं बनता और ये कॉन्टिन्यूस जगह रहता है। तो वही है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। द रिवर्स फॉलो द जनरल फ्लो। जनरल फ्लो बोला जाए तो ईस्टर्न साइड में मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो फॉलो नहीं करते स्लोप और वो अलग अपने जगह से जाती है। एग्जाम्पल है आपकी गोदावरी, जो कि लॉन्गेस्ट साउथ इंडियन रिवर है, कृष्णा और कावेरी रिवर, ये तीनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। फिर आता है आपका सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम में जो रिवर्स होती है वो आपकी वैली बनाती है। ये एक सेकेंड क्लियर कर लेता हूँ। सुपर इम्पोज आपको नाम से पता चल रहा है कि इम्पोज होती है उस जगह पे वो रिवर सिस्टम। अगर कोई रिवर सिस्टम कोई खाई बना दे और खाई के बीच में से जाए तो उसे ही कहा जाता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। मान लीजिए आपकी दामोदर रिवर हो गई और पेनिनसुलर काफी रिवर्स है जो सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम है, मतलब खाई
खाई के बीच में से रिवर फ्लो होती है। आप ज्यादातर अगर कोई मूवीज, एडवेंचर मूवीज देखेंगे तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी खाई है और नीचे से पानी बह रहा है, उसे ही कहा जाता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। मेन फीचर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया जैसा कि आपको पता ही होगा, पेनिनसुलर इंडिया में प्लेट्यूज भरे पड़े हुए हैं। प्लेट्यूज में जो रिवर्स बहते हैं वो ज्यादातर आपके इसी ड्रेनेज सिस्टम से बहते हैं, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। इसलिए पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ही कॉमन फीचर है कि रिफ्ट वैली में से रिवर बहती है। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो दामोदर है और चंबल। डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम, डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम जैसे हो गया हमारा माँ गंगा का जो रिवर सिस्टम है, उससे कहा जाता है डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम। या फिर अगर साउथ में देखा जाए तो कावेरी नदी का जो रिवर सिस्टम है वो भी आपके डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम। डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम आपका जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक ड्रेन की तरह होता है, मतलब जो मेन रिवर होता है उससे दूसरे रिवर जो जॉइन होते हैं वो एक पेड़ की तरह दिखते हैं, मतलब दूसरे तरफ से जॉइन होते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ से जॉइन हो गया, कोई यहाँ से जॉइन हो गया, कोई सामने से जॉइन हो गया। ये मतलब जॉइन होने का कोई जगह नहीं रहता, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रहता, और कहीं से भी रिवर आ सकती है और इस मेन रिवर से जॉइन हो सकती है। जैसे आपको पता ही होगा माँ गंगा से बहुत सारी रिवर्स, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज डिफरेंट जगह पे जॉइन होती है, उसे ही कहा जाता है डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम। डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम विद स्प्रेड्स। जैसा आपको पता ही होगा ये ज्यादातर आपके प्लेन्स में मिलता है, क्योंकि प्लेन्स में पानी स्प्रेड हो जा सकता है। अगर कोई पत्थर रखे या फिर पेनिनसुलर इंडिया में जैसा मैंने बताया एक स्लोप बना हुआ है, उसी में से पानी बहता है, पर जहां आप प्लेन्स पे आ जाते हैं तो पानी हर जगह स्प्रेड हो जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर ज्यादातर रिवर्स में ज्यादातर पानी जो है वो स्प्रेड हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर में अगर किसी बेसिन में पानी का ड्रॉप अगर फेंके तो फिर बेसिन में पानी का जो ड्रॉप फेंकते हैं वो एक ही तरफ हो जाता है, पर अगर आप वही ड्रॉप एक मतलब प्लेन सरफेस में जमीन पे फेंके तो आप देखेंगे वो पानी हर एक जगह में अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जा रहा है। इसी को कहा जाता है डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेंगे। रिवर ड्रेनेज सिस्टम विच स्प्रेड्स सीम लाइक अ ब्रांच हैपेंस ऑन प्लेन्स, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया में या फिर जहाँ पर माउंटेनियस एरिया है वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर डेफिनेट स्लोप रहता है और वहां पर पानी स्प्रेड नहीं हो सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माँ रिवर गंगा। फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम सीन इन द फोल्डेड टोपोग्राफी। सीन इन द फोल्डेड टोपोग्राफी द मेन रिवर्स रन पैरेलल टू ईच अदर। अब समझते हैं फोल्डेड टोपोग्राफी क्या होता है। फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, मान लीजिए हम लोग जहाँ पर है जमीन के नीचे उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से धक्का खाती है तब जो बीच वाला सरफेस होता है वो ऊपर उठ जाता है, उसे कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन्स। इसे कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। अब ये ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, दो रिवर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के अगल बगल से बहती है, एकदम पैरेलल टू ईच अदर। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर, ये दोनों रिवर एक दूसरे के पैरेलल बहती है और जाके आपके मिलती है अरेबियन सी में। इनके जो भी ट्रिब्यूटरीज अलग अलग जगह पे कहीं भी आके मिल सकते हैं। नर्मदा और ताप्ती रिवर के जो भी ट्रिब्यूटरीज है ये अलग अलग जगह पे ये दोनों रिवर से मिलते हैं और रिवर फाइनली जाके गिरता है आपका अरेबियन सी में। यहाँ पर वही देखिए ट्रिब्यूटरीज जॉइन है डिफरेंट वर्ड। एग्जाम्पल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ सिंघू। फिर देखेंगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम आर कॉज्ड बाय फॉल्टेड लैंडस्केप। अब जब जमीन पे आप देखते हैं अर्थक्वेक या फिर कुछ भी होता है तो कहीं क्रैक पड़ जाता है, क्रैक पड़ता है और उसमें से जब पानी बहता है ज्यादातर जो पानी है वो राइट एंगल में बहता है। आपको पता ही होगा कि राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं और ऐसे ऐसे बहता है। जैसे क्रैक पड़ता है उसी क्रैक में जब पानी भर जाता है, चाहे वो बारिश के लिए हो या फिर पानी की किसी और सोर्स से हो, वहां पर पानी भर जाता है और पानी जब उसी जगह पे बहता है उस रिवर सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब देखने में आपका कुछ ऐसा रहता है। सेकंड के जो रिवर सिस्टम होता है
आप समझ सकते हैं जब कोई अर्थक्वेक होता है तो अर्थ में डिफरेंट जगह पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, उन क्रैक्स में जब पानी भर जाता है और पानी बहने लगता है, उसी रिवर सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये आपके विंध्य माउंटेन्स में ज्यादा मिलता है। स्ट्रीम्स एंड द ट्रिब्यूटरीज आर एट राइट एंगल्स। फिर आता है आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न आप मान लीजिए कोई माउंटेन टॉप है, माउंटेन टॉप में बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो पानी कहाँ बहेगा? पानी ऑब्वियसली डिफरेंट जगह से बहेगा। मान लीजिए ये कोई माउंटेन टॉप है, ऊपर से पानी बहता है, ठीक है। अब पानी जब नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, और दूसरी जगह से। अगर 3D पिक्चर हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो पानी कहीं से भी बह सकता है। तो इसमें भी वही होता है, रेडियल पैटर्न का जो डिफरेंस होते हैं उनमें पानी कहीं से भी निकल सकता है और कहीं भी जा सकता है। जैसा कि इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमरकंटक। अमरकंटक में आपकी रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है और वहां से आपका 2 रिवर सोर्स निकलता है। एक है आपका सोन रिवर और एक है आपका नर्मदा रिवर। सोन रिवर की अगर बात की जाए तो वो आपकी ईस्टर्न साइड में फ्लो, नॉर्दर्न साइड में फ्लो होती है और जाके मिलती है आपकी रिवर गंगा से। और नर्मदा की बात की जाए तो फिर वो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर बनती है। वही हम लोग एक बार देख लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, रिवर नर्मदा और रिवर सोन। ये मान लीजिए आपका अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हुआ तो सोन रिवर निकल के ऐसे नॉर्थ में बहती है और गंगा रिवर से जाके मिल जाती है। और जो नर्मदा रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट में फ्लो करके जाके मिलती है ये अरेबियन सी में। ये है आपका लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और सोन जो है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी। तो आप देख रहे हैं एक ही जगह पे सोर्स है पर दोनों अलग अलग जगह पे बह रही है। ये इसलिए है कि अमरकंटक, जैसा आपको पता ही है, अमरकंटक प्लेटू एक माउंटेन एरिया है और वहां पर वाटरफॉल जो होता है, रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल होकर पानी अलग अलग रास्ते पे बहता है। इसी को कहा जाता है रेडियल पैटर्न ड्रेनेज। फिर आता है ड्रेनेज सिस्टम फाउंड इन द न्यू रिवर सिस्टम। अब जब कोई नया रिवर सिस्टम बनता है, नया रिवर सिस्टम कहाँ पर बनता है? ज्यादातर कोई वाटर, अगर रेनफॉल कहीं पे ज्यादा हो या फिर ग्लेशियर्स हो, तो ज्यादातर इन केसेस में देखा जाता है जो रिवर्स का फ्लो होने का जगह है वो फिक्स नहीं होता। क्योंकि आपने देखा यह सुपर इम्पोस्ट या फिर जो रिफ्ट वैली बना दिया है उनमें आपने देखा कि उनका रास्ता फिक्स होता है और वो कहीं भी उनके रास्ते में बीच में आने नहीं देते। आपने इसमें देखा एंटी डिसेंट ड्रेनेज सिस्टम में कि अगर हिमालयस माउंटेन्स भी बन जाते हैं तो हिमालयस माउंटेन्स के भी वो 2 हिस्से में काट देती है ताकि वो अपना रास्ता बना पाए। पर ड्रेनेज सिस्टम में ये होता है जो रिवर्स होता है वो न्यूली फॉर्म्ड होता है, इसलिए उसको अपना रास्ता पता नहीं होता है और वो कहीं भी बह सकता है। वो सिर्फ अपना रास्ता खोजना चाहता है और इसलिए कोई भी माउंटेन एरिया या फिर कोई भी दूसरा अगर कुछ लैंडफॉर्म रहा तो वो अपना रास्ता चेंज करके अलग रास्ते से बहने लगती है। ये ज्यादातर आपके न्यू रिवर्स या फिर न्यूली फॉर्म रिवर्स में देखा जाता है। यहाँ पर वही लिखा है पाथ इज नॉट सेट और एग्जाम्पल में आपका रिवर सिस्टम है इन द ग्लेशियर ऑफ काराकोरम। काराकोरम जैसा आपको पता ही है कि ग्लेशियर सिस्टम है इंडिया में और ज्यादातर जो रिवर्स यहाँ पर ग्लेशियर्स या फिर नए रेनफॉल से बनती है वो न्यू रिवर्स होती है और उनका कोई सेट पाथ नहीं होता, कोई सेट पाथ नहीं होता जाने के लिए, तो उन्हीं का बनता है ये ड्रेनेज सिस्टम। फिर आज का लास्ट स्लाइड देख लेंगे रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के रिवर बेसिन्स बात की जाए तो फिर 3 मेन डिवीजन होती है। पहला है आपका लार्ज रिवर बेसिन, फिर आपका मीडियम रिवर बेसिन और एकदम लास्ट में आपका स्मॉल रिवर बेसिन। लार्ज रिवर बेसिन में कैचमेंट एरिया 20,000 किलोमीटर है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब कैचमेंट एरिया से क्या समझते हैं? अगर कोई रिवर बेसिन रहेगा तो फिर वो आसपास के कितने जगह को पानी दे सकता है। जैसे हम लोग ने देखा इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सबसे ज्यादा पानी देता है आपका गंगा रिवर सिस्टम आसपास के जगह को। तो आसपास की कितने जगह कोई रिवर सिस्टम घेरता है उसी को कहा जाता है कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया जहां पर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है उसी को कहा जाता है आपका लार्ज रिवर बेसिन्स। एक बार मैं इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर लूं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा ये कैचमेंट बेसिन्स क्या होगा। इंडिया में सबसे बड़ा कैचमेंट बेसिन तो जैसा मैंने बताया आपका गंगा रिवर का है। और अगर सबसे छोटा अगर छोटे रिवर बेसिन्स की बात की जाए तो उन्हें को सब बेसिन्स बोलते हैं।
तो रिवर सिस्टम के बेसिन ना बोल के सब बेसिन बोलते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो आपके 25 मेजर रिवर बेसिन है और आपके 103 छोटे रिवर बेसिन है। ये जो आप ब्रह्मपुत्र के इमेज देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की इमेज में ये जो लाल एरिया से बना हुआ है, ये पूरा एरिया आपका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया मतलब कहाँ तक ये पानी फैलता है। ये देखिए, ये पूरा एरिया, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का बना हुआ है, ये पूरा एरिया इसका कैचमेंट एरिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। रिवर्स जहाँ तक पानी फैलाती है उसी को आपका कैचमेंट एरिया बोला जाता है। फिर आता है आपका मीडियम रिवर बेसिन्स। मीडियम रिवर बेसिन्स की बात की जाए तो कैचमेंट एरिया जो होता है उनका वो होता है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ये था लार्ज रिवर बेसिन जो था 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये मीडियम रिवर बेसिन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर। आखिर में आता है आपका स्मॉल रिवर बेसिन जिसका टोटल एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। तो है लार्ज रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन और स्मॉल रिवर बेसिन। इंडिया में अगर देखा जाए तो 25 मेजर रिवर बेसिन है और 103 सब बेसिन है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो काइंडली लाइक कीजिए। चैनल पे पहले से आपने सब्सक्राइब किया तो धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इंडियन जियोग्राफी का और भी चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंडियन जियोग्राफी के MCQ अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।